नमस्कार दोस्तों, आज हम न्यूयॉर्क सपनों का शहर की यात्रा करेंगे। दुनिया में कुछ शहर ऐसे हैं जिनका नाम सुनते ही हमारे दिमाग में एक तस्वीर बनने लगती है। ऊंची ऊंची इमारतें, सड़कों पर दौड़ती गाड़ियां, हजारों रोशनियों से जगमगाता टाइम्स स्क्वायर और समुद्र के बीच हाथ में मशाल लिए खड़ी एक महिला। यह है न्यूयॉर्क, एक ऐसा शहर जिसे दुनिया का आर्थिक केंद्र कहा जाता है। लेकिन न्यूयॉर्क की कहानी सिर्फ बड़ी बड़ी इमारतों और चमकती रोशनी की कहानी नहीं है। यह कहानी है लाखों लोगों के सपनों की। यह कहानी है उन लोगों की जो दुनिया के अलग अलग देशों से यहाँ आए और अपनी नई जिंदगी शुरू की। आज हम न्यूयॉर्क को सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट की तरह नहीं देखेंगे। आज हम जानेंगे न्यूयॉर्क बना कैसे, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी यहाँ क्यों आई, टाइम्स स्क्वायर इतना प्रसिद्ध कैसे हुआ, मैनहट्टन की जमीन इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, और अगर भारत से कोई व्यक्ति न्यूयॉर्क घूमने जाए तो उसे कहाँ जाना चाहिए, कहाँ रहना चाहिए, क्या खाना चाहिए और लगभग कितना खर्च हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। न्यूयॉर्क सिटी अमेरिका के पूर्वी तट पर स्थित है। ये केवल एक शहर नहीं है, बल्कि 5 बड़े बरोज से मिलकर बना है। मैनहट्टन, ब्रुकलिन, क्वींस, द ब्रॉन्क्स और स्टैटन आइलैंड। इनमें से मैनहट्टन को दुनिया के सबसे प्रसिद्ध अर्बन एरियाज में गिना जाता है। यहीं आपको मिलेंगे टाइम्स स्क्वायर, सेंट्रल पार्क, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, वॉल स्ट्रीट और बहुत से प्रसिद्ध स्थान। लेकिन आज का न्यूयॉर्क हमेशा ऐसा नहीं था। कभी यहाँ सिर्फ छोटे छोटे सेटलमेंट्स और प्राकृतिक क्षेत्र थे। समय के साथ व्यापार बढ़ा, लोग आने लगे और न्यूयॉर्क धीरे धीरे एक विशाल महानगर में बदल गया। अब हम पहुँचते हैं न्यूयॉर्क की सबसे पहचान वाली निशानी के पास, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। समुद्र के बीच खड़ी यह विशाल प्रतिमा हाथ में मशाल लिए हुए दिखाई देती है। यह प्रतिमा फ्रांस की ओर से यूनाइटेड स्टेट्स को उपहार के रूप में दी गई थी। 1886 में इसका डेडिकेशन हुआ। कल्पना कीजिए, 19वीं सदी में इतनी विशाल प्रतिमा को तैयार करना और फिर समुद्र पार करके अमेरिका पहुंचाना कितना बड़ा इंजीनियरिंग और लॉजिस्टिकल काम रहा होगा। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी आने वाले यात्रियों के लिए भी एक महत्वपूर्ण प्रतीक बन गई। आज यह फ्रीडम और डेमोक्रेसी से जुड़ी अमेरिका की सबसे पहचान योग्य सिंबल्स में से एक है। अगर आप न्यूयॉर्क जाएं, तो यहाँ जाने के लिए फेरी सबसे लोकप्रिय विकल्पों में से एक है और यहाँ से मैनहट्टन स्काईलाइन का दृश्य वास्तव में शानदार दिखाई देता है। अब चलिए न्यूयॉर्क के सबसे प्रसिद्ध हिस्से मैनहट्टन की ओर। मैनहट्टन का नाम सुनते ही हमारे सामने स्काईस्क्रेपर्स की तस्वीर आ जाती है। लेकिन इसकी खासियत केवल इमारतें नहीं है। यहाँ फाइनेंस, बिजनेस, एंटरटेनमेंट, फैशन और टूरिज्म सब कुछ एक साथ दिखाई देता है। यही कारण है कि दुनिया के अलग अलग देशों के लोग मैनहट्टन देखने आते हैं। दिन में यहाँ बिजनेस की भागदौड़ दिखाई देती है और रात में यही शहर रोशनी से जगमगा उठता है। और हम पहुंच गए हैं न्यूयॉर्क की सबसे चमकदार जगहों में से एक,
टाइम्स स्क्वायर, चारों तरफ बड़ी बड़ी डिजिटल स्क्रीन्स, हजारों लोग, लगातार चलती गाड़ियां और हर तरफ रोशनी। इसी वजह से टाइम्स स्क्वायर को अक्सर न्यूयॉर्क की सबसे आइकॉनिक जगहों में गिना जाता है। यह ब्रॉडवे थिएटर डिस्ट्रिक्ट के पास है। अगर आप शाम के समय यहाँ पहुँचते हैं तो पूरा वातावरण ही बदल जाता है। एक टूरिस्ट के लिए यहाँ केवल घूमना ही अनुभव नहीं है, यहाँ खड़े होकर कुछ मिनट लोगों को देखना भी अपने आप में एक अलग अनुभव है। और अगर न्यू ईयर की बात करें तो टाइम्स स्क्वायर का न्यू ईयर्स ईव सेलिब्रेशन पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। अब सोचिए, इतने बड़े और व्यस्त शहर के बीच अचानक आपको हरियाली दिखाई दे। यही है सेंट्रल पार्क। यह मैनहट्टन के बीचों बीच स्थित विशाल अर्बन पार्क है। यहाँ आपको पेड़ पौधे, झीलें, वॉकिंग पाथ्स और खुले स्थान देखने को मिलते हैं। यह जगह केवल टूरिस्ट के लिए नहीं है, न्यूयॉर्क के स्थानीय लोग भी यहाँ आराम करने, घूमने और एक्सरसाइज करने आते हैं। यदि आप न्यूयॉर्क में कुछ शांत समय बिताना चाहते हैं तो सेंट्रल पार्क आपके आइटिनरी में जरूर होना चाहिए। न्यूयॉर्क की पहचान में एक और नाम बेहद महत्वपूर्ण है, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग। जब यह इमारत बनी थी तब इसने दुनिया की सबसे ऊंची इमारतों में अपना स्थान बनाया। आज भी यह न्यूयॉर्क की सबसे प्रसिद्ध बिल्डिंग्स में से एक है। इसके ऑब्जर्वेशन एरिया से मैनहट्टन का शानदार पैनोरामिक व्यू देखा जा सकता है। सुबह, शाम या रात में हर समय न्यूयॉर्क का अलग रूप दिखाई देता है। अब चलते हैं ब्रुकलिन ब्रिज की तरफ। यह न्यूयॉर्क के सबसे प्रसिद्ध ब्रिजेस में से एक है। यह मैनहट्टन और ब्रुकलिन को जोड़ता है। अगर मौसम अच्छा हो तो ब्रिज के पेडेस्ट्रियन वॉकवे से चलना एक शानदार अनुभव हो सकता है। और यहाँ से मैनहट्टन स्काईलाइन का जो दृश्य दिखाई देता है वह आपके न्यूयॉर्क वीडियो के लिए भी एक शानदार सिनेमैटिक शॉट बन सकता है। अब हम पहुँचते हैं उस इलाके में जिसका नाम दुनिया के फाइनेंशियल मार्केट्स में बहुत प्रसिद्ध है, वॉल स्ट्रीट। यह लोअर मैनहट्टन में स्थित फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा है। यहाँ न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज सहित कई महत्वपूर्ण फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और लैंडमार्क्स मौजूद हैं। दुनिया भर में शेयर बाजार और फाइनेंस की चर्चा होने पर वॉल स्ट्रीट का नाम अक्सर सामने आता है। यानी न्यूयॉर्क केवल पर्यटन का शहर नहीं, यह दुनिया की इकोनॉमी के महत्वपूर्ण केंद्रों में से भी एक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे लाइक करें।